हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे ट्रिक से याद कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में ये सारा पढ़कर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप ये सारा पढ़ लेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। तो चलिए आज अपन अपनी ट्रिक को देखते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है कि 14 साल की उम्र में समान अधिकार मिलेंगे। देखिए, आप 14 साल के हैं तो 14 साल की उम्र में आपको समान अधिकार मिलने लगे, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हो। तो अब आप टीचर क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट को समान के अधिकार देते हैं। अब ऐसे तो भेदभाव करते नहीं है कि एक स्टूडेंट को अलग दूसरे को अलग, ऐसा नहीं होता ना। तो देखिए, 14 साल की उम्र में आपको समान अधिकार मिलने लगे। फिर आप जब 19 साल के हुए तो आप 12th पास कर लिया आपने, क्योंकि 19 साल में सब लोग कहाँ आ जाते हैं, कॉलेज में आ ही जाते हैं। तो 19 साल में क्या हुआ, आप स्वतंत्र हो गए। आप कैसे स्वतंत्र हो गए कि वो आपके जो पेरेंट्स हैं उनने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो भी करना हो आप वो कर सकते हैं। बीएससी, एमएससी, बीए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना मनचाहा सब्जेक्ट लिया और उससे आपने पढ़ाई की। अब देखिए फिर क्या हुआ कि आपकी बीएससी, एमएससी, बीकॉम जो भी आपने किया वो तो हो गया, लेकिन फिर आपकी जॉब लगी नहीं। तो क्या हो गया, आपका शोषण होने लगा, ठीक है। तो अब आपका शोषण होने लगा तो आपने बहुत विरोध किया कि मेरा शोषण क्यों हो रहा है। तो क्या हुआ, आपने शोषण का विरोध किया, ठीक है, 23 साल की उम्र में। अब आपका इतना विरोध हुआ तो आपका दिमाग खराब हो गया। तो आपने क्या किया, आप धार्मिक कार्यों में लग गए। आप धर्म की साइड चले गए, धार्मिक कार्य करने लगे। अब आप धार्मिक कार्य करने लगे हुई तो वहाँ पर आपको बहुत सारी शिक्षा मिली, अच्छे अच्छे कार्य करने की, अच्छे से कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सारी आपको शिक्षा मिली, सांस्कृतिक एवं शिक्षा मिली, ठीक है। तो आपने 25 साल की उम्र में कहाँ चले गए थे आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो 25 से 28 तक हो जाएगा हमारा, क्योंकि आप 25 साल की उम्र में धार्मिक कार्यों में लग गए थे। और फिर आपने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की, सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त की। कितने साल की उम्र में की थी, तो आपने 29 साल में सांस्कृतिक और शिक्षा प्राप्त की थी। और ये शिक्षा प्राप्त जो आपके लिए हुई धार्मिक कार्यों में लगकर, फिर आपको जो शिक्षा प्राप्त हुई थी तो आपके लिए बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। आपके लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, तो ऐसा करके आपने 32 लोगों का फिर उपचार किया था, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले आपका समान अधिकार मिला तो आप स्वतंत्र हो गए, और आप स्वतंत्र हो गए तो आपने अपनी मनचाहा पढ़ाई की और आपकी जॉब नहीं लगी तो आपका शोषण हुआ, तो आप धार्मिक कार्यों में लग गए और फिर आपने शिक्षा प्राप्त की और फिर सभी का उपचार किया। तो ठीक है, ये थी आज की हमारी ट्रिक। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब हमारा संविधान प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। लेकिन फिर क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। तो अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे और अब कितने मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए अब जो हमने अपनी ट्रिक पढ़ी है उससे हम अपने पूरे अधिकारों को रिलेट करते हैं। देखिए, समानता का अधिकार, जब आप 14 वर्ष के थे तो आपको क्या मिला था, समान अधिकार मिले थे। फिर जब आप 19 तो 14 से लेकर 18 तक आ जाएगा समानता का अधिकार। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपके लिए ट्रिक बताई है तो मैंने देखिए 14 साल लिखा है, 19 लिखा है, 23 और 25 और 29 ऐसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 19 से शुरू हो रहा है तो समानता का अधिकार 18 पर ख़त्म होगा, ठीक है। इसी तरह शोषण के विरोध का जो अधिकार है वो 23 पर आ रहा है, तो मतलब स्वतंत्रता का अधिकार 22 पर ख़त्म होगा। तो जो ये ट्रिक है, ये देखिए लिखा हुआ है 14 साल और 19, 23 और 25, तो ये ऐसे ही रिलेट किया गया है। तो देखिए फिर जब आप 14 साल के थे तो समानता का अधिकार मिला था। तो समानता का अधिकार कितना हो गया, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हो गया। फिर आप 12th में आए थे तो आप स्वतंत्र हो गए थे, तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आ गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22। अब देखिए फिर आपको जॉब नहीं मिली तो आपका शोषण होने लगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया अनुच्छेद 23 से लेकर 24।
फिर आप धार्मिक कार्यों में लग गए थे, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। फिर देखिए, आपने बहुत सारी संस्कृत एवं शिक्षा प्राप्त कर ली थी धार्मिक कार्यों में लगकर, तो संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार आ गया अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। फिर क्या हुआ था, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की थी तो आपने 32 लोगों का उपचार किया था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं। और अमेरिका से और भी बहुत कुछ है जो हमारा संविधान जब बन रहा था उस टाइम लिया गया था, तो उसकी भी सेपरेट वीडियो ट्रिक से डली हुई है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप उसे भी जाकर देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि संविधान का दिल किस अधिकार को कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। और इसे और भी कुछ कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है उसे हृदय व आत्मा भी कहा जाता है। तो आपको तीनों याद रखना है, इसमें मैंने सिर्फ ऐड किया गया है संविधान का दिल, तो आपको हृदय और आत्मा भी इसमें याद रखना है। अब देखिए, हम प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो देखिए, पहले हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, तो वो थे हमारे 7। तो आपको ये याद रखना है कि 7 थे। फिर क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और 1978 में। तो कितने बचे थे, फिर 6 बचे थे। तो आपको प्रारंभ में और अब कितने हैं ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, हमने आगे ही पढ़ा कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आप स्वतंत्र कब हो जाते हैं, जब आप कॉलेज में आ जाते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए, आपकी जॉब नहीं लगती तो आपका शोषण होने लगता है, फिर उसके बाद आप क्या करने लगते हैं, धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं। तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, देखिए ये तो नहीं है, 22 से 18 में भी नहीं था, 19 से 22 में भी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। तो यही था हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। अब देखिए, बराबर की बात कही गई है यहाँ पर। अब यहाँ शोषण की बात तो कही नहीं गई है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होगा, ना ही स्वतंत्रता की बात की गई है तो स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं होगा, और ना ही कोई धार्मिक बात की गई है। अब देखिए, इसमें कहा गया है बराबर सुरक्षा, तो वो क्या हो गया, समानता हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट ही लिखा हुआ है, समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया था, तो ये नहीं है हमारा, तो ये हो गया हमारा आंसर, संपत्ति का अधिकार। अब नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शन में। 43 और 45 में कोई कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज लोग होते हैं तो 44 और 42 में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 44 है इसका आंसर, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो देखिए, इसमें भी दो ऑप्शन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 1975 और 1978 में। तो आपको याद रखना है कि ये 1978 वाला जो आंसर है ये हमारा आंसर है। तो क्या है, 44वां संविधान संशोधन था और 1978 के तहत इसे हटाया गया था। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है, तो ये मैंने आपके लिए आगे ही बताया था कि किसे कहा जाता है, तो ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब देखिए
ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो, जो कि मैंने आपके लिए पूरे मौलिक अधिकार पढ़ा दिए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपके लिए बता दिया। आप ट्रिक को पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।